एक तो जनप्रतिनिधि ऊपर से महिला, ये एफआईआर से डराना चाहते हैं। और मुकदमों से हम डरते नहीं, एक छोड़ दो 100 लगा दो, मुकदमों से नहीं डरते। एफआईआर से फूटा इकरा हसन का गुस्सा, वही कांग्रेस ने इकरा हसन पर एफआईआर से बड़ा ऐलान किया है। मतलब अखिलेश यादव की चहेती सांसद पर एफआईआर करके बीजेपी बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वाह बीजेपी, मतलब अब अगर कोई विपक्षी नेता किसी गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने की बात करे तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। सवाल यह कि फिर गरीब आखिर जाए कहां? एक तरफ गरीबों की जल्दी सुनवाई नहीं, दूसरी तरफ जो आवाज उठाए उसी को कटघरे में खड़ा कर दो। ये कैसा सिस्टम है? दरअसल मामला शामली के एक युवक की हत्या से जुड़ा है, जहां पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था। कैराना सांसद इकरा हसन परिवार के साथ सहारनपुर डीआईजी ऑफिस पहुंची थी। आरोप लगा कि अधिकारी पीड़ित परिवार से मिले बिना ही निकल गए। बस फिर क्या था, माहौल गर्मा गया। इकरा समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई, हिरासत हुई, कई सिपाही जेल भेजे गए, बाद में छोड़ भी दिए गए। उसी मामले में इकरा समेत कई सिपाहियों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई और यहीं से राजनीति ने नया मोड़ भी ले लिया। समाजवादी पार्टी खुलकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने लगी। आरोप लगा कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। इकरा हसन ने भी साफ कहा वो एफआईआर से डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है, जनता की आवाज उठाती रहेंगी। अब इस लड़ाई में कांग्रेस भी खुलकर साथ खड़ी दिख रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीधे कहा कि बीजेपी एफआईआर के जरिए विपक्ष को डराना चाहती है, जबकि गरीब को न्याय दिलाना प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। जरा आप भी सुनिए इमरान मसूद। देखिए, गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और अधिकारियों का इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार, एक तो जनप्रतिनिधि ऊपर से महिला, ये निहायत चिंताजनक विषय है। ये एफआईआर से डराना चाहते हैं, एफआईआर कर करके डरा रहे हैं, लेकिन लोगों को अब समझ में आ गया, लोग लड़ाई के लिए अब तैयार हैं। सुना आपने तो भाई, इकरा पर एफआईआर क्या हुई, इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी दिखने लगी। कांग्रेस खुलकर इकरा के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इकरा हसन पर एफआईआर से हमला बोलते हुए कहा कि जनता के मुद्दे उठाने पर उनके परिवार तक पर मुकदमे दर्ज किए गए। बर्क ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब संभल में हालात बिगड़े थे तब उन्होंने जनता के साथ खड़े होकर विरोध किया था। इसी दौरान उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि वह इन सभी मामलों का अदालत में सामना कर रहे हैं। तो इकरा हसन पर एफआईआर के बाद से मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। वहीं इकरा हसन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सामने बैठे कुछ लोगों से कह रही कि हमें पिक्चर कुछ और दिखाई जा रही है और हालात कुछ और हैं, हमें आपस में तोड़ा जा रहा है धर्म के नाम पर। इकरा हसन ने कहा कि 3 साल तक तो मैं सांसद रहूंगी, कोई हटा नहीं पाएगा। इकरा ने कहा कि मुकदमों से वो डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है, एक नहीं 100 मुकदमे लाद दो। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रही कि आप अपने ताकत को समझो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको इनकार कर दे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आपकी संख्या सबसे भारी है और आप जितना अपनी ताकत को समझोगे उतना ही आपके समाज के लिए बेहतराई के रास्ते खुलेंगे। वरना इसी तरीके से भाजपा वाले सोचेंगे ये तो देंगे ही। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और मेन बात यह है कि लड़ाई है अमीर गरीब की, लड़ाई किसी जात बिरादरी की ना धर्म की है। अमीरों की हर जगह सुनवाई है, हर जगह से बच के आ जाएगा अमीर, लेकिन गरीब अगर जायज भी अपनी मांग रखेगा तो उसे धमका के बाहर निकाल दिया जाएगा। असल लड़ाई ये है और इसमें मैं आपके साथ हूँ। और वोट आप मुझे चाहे दो या ना दो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। आपने मुझे यहाँ बुला के मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया, मैं दिल से कभी नहीं भूल पाने की। मेरी हिम्मत हौसला अफजाई करी। और मुकदमों से हम डरते नहीं, एक छोड़ दो 100 लगा दो, मुकदमों से नहीं डरते। लेकिन उन माता जी को मैं दावे के साथ कह रही, और मैं मंत्री जी को भी कहना चाह रही
कि वो भी अपनी पार्टी का जोर लगाएं। उनके गांव की है, पहला फर्ज उनका बैठता है और मैं अपनी तरफ से लगाऊंगी और फिर देखेंगे अधिकारी कैसे इंसाफ ना करें। अगर मैं अपनी जगह सही है तो उस माँ के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं है तो अन्याय होके रहे। तो बस इतनी सी बात है। सुना आपने। तो एफआईआर के बाद इकरा का भयंकर गुस्सा फूटा है। इकरा पर एफआईआर से सिर्फ सपा ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन में उबाल है। सपा से लेकर कांग्रेस तक बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि अगर पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाता है तो क्या उसका जवाब एफआईआर होगा? अब बड़ा सवाल यही, क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एफआईआर हथियार बन रही है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सवाल पूछने वालों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, जी हाँ, तो फिर आप समझ लीजिए कि हालात क्या है। आपको बता दें कि 19 मई को सपा सांसद इकरा हसन शामली के जसाला गांव में मोनू कश्यप हत्याकांड के मामले में मृतक की मां के साथ डीआईजी से मिलने पहुंची थी। बाहर निकलने पर आरोप लगा कि उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था बिगाड़ी है। पुलिस ने सांसद समेत नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही मामला गरमाया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। तो व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या, मृतक है वो। आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो। या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात। आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत।